हेलो दोस्तों, टुडे करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज आप जानते हैं 8 मार्च है, ठीक है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इसी करंट अफेयर की वीडियो से देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अटुंगल पोंगल उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच इंडियन स्टेट अटुंगल पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ये मनाया जाता है केरला में, ठीक है। कैसे कुछ मनाया जाता है, क्या होता है इसमें होता है कि ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है, ठीक है। अटुक्कल भगवती मंदिर में मनाया जाता है और यह दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े में से एक देखा जाता है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। परंपरा है, इसमें क्या होता है, महिलाएं मिट्टी के बर्तन में चावल, गुड़ और नारियल से बनी पोंगला, इसको खीर का भोग देवी को अर्पित करते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ये खीर बना रही हैं, ठीक है। और ये बाद में देवी को अर्पित किया जाएगा। फेस्टिवल की बात किए हैं तो और भी फेस्टिवल को देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे महोत्सव का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे स्थान दिया हुआ है, समक्का सरमल्ला जतारा। ये मेदा राम जतार, जो कि ये तेलंगाना में उत्सव मनाया जाता है। जल्लीकट्टू महोत्सव, ये आपका थाचन कुरुची तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। थाचन कुरुची है तमिलनाडु में। बगुरम्मा लोक नृत्य, ये असम का आपका लोक नृत्य जाता है। बस्तर पांडु यानी पांडु महोत्सव, ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। मकर विल्लुक्कू महोत्सव, ये केरला में मनाया जाता है। बोड़ा त्यौहार, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। बोड़ा त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सिपितुक गुस्टोर त्यौहार, ये लद्दाख का त्यौहार है, ठीक है। ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट जो मेजर फेस्टिवल हैं उनको देख लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HIV और सिफिलिस के माँ से बच्चे में संचरण को सम्मत करने वाले यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? Which country has become the first in the European Union to eliminate mother-to-child transmission of HIV syphilis, ठीक है। तो ये बन गया है, डेनमार्क बन गया है, ठीक है। क्या है ये देख लेते हैं। स्वीडन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि उसने माँ से बच्चे में होने वाले HIV और सिफिलिस के संक्रमण को पूरी तरह से रोक दिया है। स्वीडन ऐसा करने वाला देश का पहला देश बन गया है। माफ़ कीजिएगा, स्वीडन इसका आंसर, ठीक है। डी, डेनमार्क सर ने बोल दिया है, ठीक है। डी के साथ जाएंगे तो ये पहला से बन गया है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है जो बेहतर स्वास्थ्य और सेवाओं और समय पर जांच करने के लिए संभव हो पाई है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान योजना किस राज्य ने शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हनुमान टू रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। उद्देश्य है कि जो जंगली जानवर और मनुष्यों के बीच, जैसे हाथी और तेंदुओं के बीच होने वाले टकराव को रोकना और जान माल की जो हानि है उसको नुकसान को रोकना है। जानवरों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन का उपयोग किया जाता है इसमें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? पवन कल्याण है, जो इस तरह के पहले भी प्रयास कर चुके हैं। अगर हनुमान की फुल फॉर्म देखा जाए तो हीलिंग एंड नेटरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिंग, ठीक है। ये फुल फॉर्म है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में किन क्षेत्रों में सुधार के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो ये क्या है? स्वास्थ्य, पोषण और बाल शिक्षा के लिए, ठीक है। एरिया ऑफ फोकस क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसका वो है आकांक्षी जिले का। नीति आयोग और यूनिसेफ ने भारत के सबसे पिछले 112 आकांक्षी जिलों में से मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। केंद्र बिंदु की बात करें तो इसमें पोषण और मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है।
भारतीय कई ग्रामीण और जनजातीय जिलों में भी अभी भी एनीमिया यानी कि खून की कमी और कुपोषण की दर वैश्विक मानकों से काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में चर्चा में रही स्टील मिसाइल प्रणाली मूल रूप से किस देश की तकनीक पर आधारित है? ठीक है, तो ये आपका ये मिसाइल है, ठीक है, स्टील मिसाइल। तो ये आपका रशिया के पे आधारित है, देखिए उसकी टेक्नोलॉजी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में नौसेना की युद्ध क्षमता वाले बढ़ाने के लिए लगभग 5,000 करोड़ से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें स्टील मिसाइल प्रणाली का आधुनिकीकरण शामिल है। यह प्रणाली मूल रूप से रूस द्वारा विकसित एक सतह से हवा में मार करने वाली यानी SM सरफेस टू मिसाइल प्रणाली है। इसे विशेष रूप से नौसैनिक जहाज़ों, हवाई हमलों, एंटी शिप मिसाइल और दुश्मन के विमानों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। वैज्ञानिकों ने मीरकैट टेलीस्कोप का उपयोग करके एक शक्तिशाली मेगा मेशर खोजा है और इसकी दूरी पूछी है कितनी है? ठीक है, तो ये लगभग 8 अरब प्रकाश वर्ष है। ठीक है, 8 अरब प्रकाश वर्ष है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने नौसेना युद्ध क्षमता वेट आई थिंक ये वाला सेम ही इसमें भी हो गया है। ठीक है, कोई नहीं, इसका आंसर आप देख लेंगे, 8 अरब प्रकाश वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका मैं जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC द्वारा शुरू की गई AME योजना का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका जो प्राथमिक लाभ क्या है कि निर्माताओं के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाना इसका है। ठीक है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, भारत के निर्यात क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए CBIC ने पात्र निर्माता आयातक यानी अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर इसकी फुल फॉर्म है AME की योजना शुरू की है। योजना का उन विनिर्माण कंपनियों के लिए है जो कि कच्चा माल आयात करती हैं और तैयार माल को निर्यात करती हैं। इससे पहले भी इन कंपनियों ने सीमा शुल्क यानी कस्टम्स की लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, जिससे समय और पैसा की दोनों बर्बादी होती थी, और अब वो इतनी आसान होने जा रही है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो ये आपका जो मनाया जाता है ये आपका 6 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 6 मार्च को। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर साल 6 मार्च को भारत में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डेंटल डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और दांत चिकित्सकों के समाज में योगदान को सम्मानित करना। भारत जैसे देश में जहां बड़ी आबादी तंबाकू, गुटखे के सेवन करती है और मौखिक यानी ओरल कैंसर और दांतों की बीमारियों की एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बना हुआ है, इसी को जागरूक करने के लिए हर साल 6 मार्च को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी उच्च वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किया गया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये कुछ पिक्स हैं इसके उद्घाटन की। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे तेजी से बदलावों का अध्ययन करने के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारत का अपनी तरह का पहला हिमालयी वायुमंडलीय जलवायु केंद्र शुरू किया गया है। हिमालय को तीसरा ध्रुव यानी 3rd पोल के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ के जो ग्लेशियर हैं उनका पिघलना पूरे दक्षिण एशिया के लिए जल संकट और मौसम चक्र को प्रभावित करने हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये शुरू हुआ है हिमालय वायुमंडल जलवायु केंद्र। ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय पहुंच बढ़ाने के लिए देश की पहली पूरी तरह से सौर संचालित ATM वैन लॉन्च किया है? तो ये किया है आपके त्रिपुरा सरकार ने। किसने किया है बच्चों? त्रिपुरा सरकार ने किया है। ठीक है, सोलर ATM वैन। और आज का आपका क्वेश्चन है
इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट में, और आपने सही से देखा है तो जरूर आप आंसर देने की स्थिति में होंगे। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा ने डिजिटल बैंकिंग और हरित ऊर्जा की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए देश की पहली सौर संचालित मोबाइल ATM वैन लॉन्च किया है। त्रिपुरा का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी और दुर्गम है, जहाँ बिजली की आपूर्ति अक्सर बाधित रहती है। ऐसे में पारंपरिक ATM काम नहीं कर पाते हैं, और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने वैन की छत पर सोलर पैनल लगाए हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरी से चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन, हाँ आपका क्वेश्चन ये रहा, अब आपका आंसर देना है इसके। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहला, भारत में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, मैंने बताया है। वैज्ञानिकों ने मीर के टेलीस्कोप का उपयोग करके एक शक्तिशाली मेगा मेशर खोजा है। इसकी दूरी पूछी है कितनी है, ये भी मैंने आपको बताया है। आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो आंसर देने की स्थिति में जरूर होंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में चर्चा में रहा स्टेल्थ मिसाइल प्रणाली मूल रूप से किस देश की तकनीक पर आधारित है? ठीक है, आपने अगर सही से देखा है तो आप आंसर देने की स्थिति में जरूर होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और बहुत सारे हमने ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को कवर किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, और आपको ये एक ही बार में याद होना है। ठीक है, अब विश्वास मानिए, अब देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, बाकी PDF के लिए आपको पता ही है कहाँ से लेना है, टेलीग्राम से लेना है। ठीक है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।